Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम जो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित आइंस्टीन मॉडल है उसमें क्या दोष थे और इनके सुधार के लिए डिबाई ने क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आइंस्टीन मॉडल के दोष हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला दोष ये था कि अत्यंत न्यून तापों पर CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ, परंतु आइंस्टीन के अनुसार CV का मान e⁻⁻θe/T के अनुसार बदलता है। सेकंड, आइंस्टीन के मॉडल में ठोस के सभी परमाणुओं की कंपन आवृत्ति न्यू समान होती है, जबकि वास्तव में न्यू का मान 10⁻³ हर्ट्ज से 10⁻13 हर्ट्ज तक पाया गया। थर्ड, दोलकों की ऊर्जा स्तर आइंस्टीन मॉडल में विविक्त होते हैं जो डिबाई मॉडल के सतत स्पेक्ट्रम से भिन्न है। इस प्रकार आइंस्टीन मॉडल में जो दोष थे उनको डिबाई ने दूर करने की कोशिश की अपने मॉडल में, और आइंस्टीन के हिसाब से जो CV है वो e⁻⁻θe/T के अनुसार बदलता है, जबकि अत्यंत न्यून तापों पर CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ होती है। तो ये दोनों में कोई साम्यता नहीं थी, इसलिए दोष के रूप में देखा गया। सेकंड, आइंस्टीन के मॉडल में ठोस के सभी परमाणुओं की कंपन आवृत्ति न्यू समान होती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता, जबकि डिबाई ने इसके स्थान पर एक सतत स्पेक्ट्रम की कल्पना की और उसके आधार पर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। तीसरा जो था वो दोलकों के ऊर्जा स्तर आइंस्टीन मॉडल में विविक्त होते हैं जो डिबाई मॉडल के सतत स्पेक्ट्रम से भिन्न हैं। अब हम डिबाई सिद्धांत की बात करते हैं। डिबाई सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं या विपरीत निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, क्रिस्टल में परमाणुओं के कंपन स्वतंत्र न होकर परस्पर युग्मित होते हैं। सेकंड, परमाणुओं की कंपन आवृत्ति का वितरण सतत रहता है जिसका उच्चतम मान ν/d डिबाई आवृत्ति के बराबर होता है। थर्ड, प्रत्यास्थ तरंगों के लिए क्रिस्टल एक सतत माध्यम का कार्य करता है। फोर्थ, डिबाई अंतक आवृत्ति ν/d का मान अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य विधाओं में समान रहता है। प्रत्यास्थ तरंगों के लिए क्रिस्टल एक सतत माध्यम का फोर्थ जो था, डिबाई अंतक आवृत्ति ν/d का मान अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य विधाओं में समान रहता है। जो फिफ्थ है वह प्रत्यास्थ तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्रिस्टल परमाणुओं की अंतराणविक दूरी की तुलना में अधिक होती है। अब आवृत्ति प्रास ν=0 व ν=ν/d के लिए सामान्य विधाओं की संख्या समीकरण NuDnu = 4πV1/VL³ + 2/VT³ ν² होती है। यदि पदार्थ होती है के समाकलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, मतलब अब आवृत्ति प्रास ν=0 व ν=ν/d के लिए सामान्य विधाओं की संख्या, ये जो समीकरण दी हुई थी NuDnu = 4πV1/VL³ + 2/VT³ ν²d, इस समीकरण के समाकलन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात 0 से ν/d इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ν/d 4πV1/VL³ + 2/VT³ इंटू ν²d। यह संख्या 3n के बराबर होनी चाहिए क्योंकि n परमाणुओं के क्रिस्टल में सामान्य विधाओं की संख्या 3n होती है। अतः हम कह सकते हैं कि 4πV1/VL³ + 2/VT³ ν/d³ 3 = 3n, जिससे ν/d³ = 9n/4πV 1/VL³ + 2/VT³
रेज़ टू द पावर -1 समीकरण 12। यह डिबाई अंतक आवृत्ति का समीकरण है। अब कुल ऊर्जा U इजकल टू कैपिटल U इजकल टू 0 टू न्यू डी ई बार एन न्यू डी न्यू, जहाँ ई बार इजकल टू एच न्यू ओवर ई रेज़ टू द पावर एच न्यू ओवर के टी -1, जिससे U इजकल टू 0 टू न्यू डी एच न्यू ओवर ई रेज़ टू द पावर एच न्यू ओवर के टी -1 इंटू 4 पाई वी 1 ओवर वी एल क्यूब प्लस ट्वाइस ओवर वी टी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू, या U इजकल टू 4 पाई वी 1 ओवर वी एल क्यूब प्लस ट्वाइस ओवर वी टी क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू न्यू डी एच न्यू ओवर ई रेज़ टू द पावर एच न्यू के टी -1 न्यू स्क्वायर डी न्यू। समीकरण 13। समीकरण 12 व 13 से U इजकल टू 9n ओवर न्यू डी क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू न्यू डी एच न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू द पावर एच न्यू ओवर के टी -1 डी न्यू। समीकरण 14। समीकरण 14 में एच न्यू ओवर के टी बराबर एक्स एवं एच न्यू डी ओवर के टी इजकल टू एक्स डी रखने पर U इजकल टू 9n ओवर के टी एक्स डी ओवर एच होल पावर 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एच न्यू डी ओवर के टी और एच के टी ओवर एच रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू द पावर एक्स -1 के टी ओवर एच इंटू डी एक्स। ये सब मान रखने पर और इसे सॉल्व करने पर हमें जो U का मान प्राप्त होता है वह 9n के टी ओवर थीटा डी रेज़ टू द पावर 3 0 से थीटा डी ओवर टी एक्स क्यूब डी एक्स ओवर ई एक्स -1। समीकरण 15 जहाँ एच न्यू डी ओवर के टी इजकल टू थीटा डी ओवर टी, थीटा डी डिवाई ताप कहलाता है। इस तरह यदि पदार्थ का 1 ग्राम मोल लिया जाए तो n का मान अवागोदर संख्या के बराबर लेने पर n के इजकल टू r होगा। इसलिए U इजकल टू 9RT टी ओवर थीटा डी होल पावर 3 इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी ओवर टी एक्स क्यूब डी एक्स ओवर ई एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स -1। समीकरण 16। अब स्थिति फर्स्ट, उच्च ताप पर अर्थात T इज वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा डी ओवर टी इज वेरी लेस देन 1 व एक्स डी या एक्स इज इज लेस देन 1, अतः ई रेज़ टू द पावर एक्स इजकल टू 1 प्लस एक्स लिखा जा सकता है। इस स्थिति में U इजकल टू 9RT टी ओवर थीटा डी रेज़ टू द पावर 3 0 से इंटीग्रेशन 0 टू थीटा डी ओवर टी एक्स स्क्वायर डी एक्स, या U इजकल टू 9RT टी ओवर थीटा डी रेज़ टू द पावर 3 1/3 थीटा डी ओवर टी रेज़ टू द पावर 3 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3RT, अतः CV इजकल टू डेल U ओवर डेल टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3R। यह मान चिरसम्मत परिणाम के तुल्य है, अतः डिब्बाई सिद्धांत उच्च ताप सीमा में चिरसम्मत सिद्धांत में बदल जाता है। स्थिति सेकंड, निम्न ताप पर T इज वेरी लेस देन थीटा डी, तो थीटा डी ओवर टी इज वेरी ग्रेटर देन 1 व T टेंस टू 0 पर थीटा डी ओवर टी टेंस टू इन्फिनिटी, अतः 0 से थीटा डी ओवर टी एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर ई रेज़ टू द पावर एक्स -1 बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब डी एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स -1 इजकल टू पाई रेज़ टू द पावर 4/50। यह मान रखने पर U इजकल टू 9RT टी ओवर थीटा डी रेज़ टू द पावर 3 पाई 4/15, या CV इजकल टू 12 पाई 4/5R टी ओवर थीटा डी रेज़ टू द पावर 3, जिससे CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ। यह डिबाई का प्रसिद्ध TQ नियम है जो अति न्यून तापों T इज वेरी लेस देन और इक्वल टू थीटा डी पर लागू T इज वेरी लेस देन थीटा डी पर लागू होना चाहिए। चांदी के लिए विशिष्ट ऊर्जा वक्र निम्न चित्र में प्रदर्शित है। डिबाई मॉडल के दोष, सैद्धांतिक रूप से T
t इज वेरी वेरी लेस देन 0.1 थीटा डी के लिए ही डिवाई का टी क्यू नियम लागू होता है, जहां थीटा डी स्थिर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन NaCl तथा KCl आदि पदार्थों के लिए थीटा डी में ताप के साथ विचलन देखा जाता है। थीटा डी में विचलन की व्याख्या डिवाई मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। इस तरह हमने क्रिस्टल्स की विशिष्ट ऊष्मा जो निकाली है उसका डिवाई सिद्धांत, और इससे पहले आइंस्टीन मॉडल में क्या क्या दोष थे, क्योंकि आइंस्टीन ने भी एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उस सिद्धांत में क्या क्या दोष थे उनका भी हमने जिक्र किया है। तो यह केवल डिवाई सिद्धांत है और आइंस्टीन मॉडल के दोषों के साथ इसको बताया गया है। इसे आप ध्यान से पढ़िए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। इससे आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।